सोचो, अगर अगले 180 दिनों के लिए तुम इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाओ, कोई इंस्टाग्राम रील्स नहीं, कोई स्नैपचैट स्ट्रीक्स नहीं, और दूसरों को इम्प्रेस करने का वो खोखला ड्रामा हमेशा के लिए बंद। सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा और तुम्हारा एक इकलौता पागल कर देने वाला मिशन। सुनने में यह किसी कड़े मानसिक टॉर्चर जैसा लग सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के जितने भी लेजेंड्स हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी किसी महफिल के शोर में नहीं, बल्कि अकेलेपन के इसी खौफनाक सन्नाटे में लिखी है। जब बाकी लोग हर सेकंड अपने कीमती अटेंशन को चंद लाइक्स के लिए बेच रहे थे, ठीक उसी वक्त वो चुनिंदा लोग अपनी पूरी मानसिक ताकत को लेजर शार्प फोकस के साथ सिर्फ एक ही काम पर झोंक रहे थे। जरा आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अगर आने वाले 6 महीनों तक तुमने अपने हर एक घंटे को एक सही दिशा में लगा दिया, तो आज से ठीक 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी का नक्शा कैसा होगा? क्या लोग वही पुराना इंसान देखेंगे, या एक ऐसा वर्जन जो उनकी सोच को पूरी तरह तबाह कर देगा? मेरे भाई, इसी पावरफुल फिलॉसफी को कहते हैं डीप वर्क, एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम जो एक बिल्कुल एवरेज इंसान को भी जीनियस की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस वीडियो में, जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, आप सीखोगे कि डिस्ट्रैक्शन से हमेशा के लिए कैसे निकलना है, एक फौलादी फोकस कैसे डेवलप करना है, और मंक मोड का वो खूंखार डिसीजन क्यों एक मरे हुए करियर में भी जान फूंक देता है। यह तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी इनकम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी पूरी पहचान को बदलने का 180 दिनों का एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो का हर एक सेकंड पिछले सेकंड से 10 गुना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी के साथ सच में सीरियस हो और चाहते हो कि आपके अपने इस चैनल बुकवे पर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहें, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी हिम्मत समेट कर लिखो 180 डेज चैलेंज, ताकि यह सफर अभी इसी पल से शुरू हो जाए। चैप्टर 1, एस्केप द नॉइज, शोर के दलदल से आजादी। एक पल के लिए कल्पना करो, तुम एक ऐसे बड़े से हॉल में बैठे हो जहां चारों तरफ हजारों लोग खड़े होकर पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। हर कोई चाहता है कि तुम सिर्फ उसकी तरफ देखो और अपना समय उस पर लुटा दो। अब अपनी आंखें खोलो। यह काल्पनिक कमरा कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी आज की असल जिंदगी है। जैसे ही सुबह तुम्हारी आंख खुलती है, नोटिफिकेशंस तुम्हारे दिमाग को गुलाम बना लेती हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम तुम्हें अंतहीन स्क्रॉलिंग के दलदल में धकेल देते हैं। दिन खत्म होने तक तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बिजी थे, लेकिन एक कड़वा सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में प्रोडक्टिव थे, या तुम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दूसरों की प्रायोरिटीज पूरी करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का कत्ल करते रहे? यही वो सबसे खतरनाक और अदृश्य जाल है जिसे डीप वर्क की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। आज के इस दौर में सबसे कीमती और दुर्लभ चीज टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं है। आज की दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज है बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक एक ही काम पर अपनी पूरी एकाग्रता को झोंक देने की क्षमता। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब भी तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे होते हो और अचानक तुम्हारे फोन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, तुम सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसे देखते हो, लेकिन उस छोटे से डिस्ट्रैक्शन के बाद तुम्हारे दिमाग को दोबारा उसी गहरे फोकस के लेवल पर आने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि दिन भर में मिलने वाले छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे कई कीमती घंटे चोरी कर लेते हैं और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसी बिखरे हुए ध्यान का आदी, एडिक्टेड हो जाता है। फिर हालत ऐसी हो जाती है कि अगर तुम्हें सिर्फ 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठना पड़े तो तुम्हें घबराहट होने लगती है। यही वजह है कि आज लाखों युवा मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही। वे हर हफ्ते अपना काम बदलते हैं, लेकिन किसी भी एक काम की गहराई में वो इतना नीचे नहीं उतरते जहां से सफलता का असली कुआं खोदा जा सके। इतिहास पर नजर डालो। महान वैज्ञानिकों, इन्वेंटर्स या सफल एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि उनके पास दूसरों से ज्यादा समय था। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे अपने समय और अपने ध्यान को दुनिया के फालतू शोर शराबे से बचाना जानते थे। डीप वर्क
तुम्हें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि इस मतलबी दुनिया के बीच रहकर भी अपने दिमाग के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार खड़ी करने को कहता है। याद रखना, यह दुनिया तुम्हें हमेशा बिजी रखना चाहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो बिजी नहीं बल्कि फोकस्ड होते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहला कदम है अपने दिमाग के मुख्य दरवाजे पर एक सख्त पहरेदार को बैठा देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बाहर का शोर बंद कर देना काफी होगा? असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। चैप्टर 2, बिकम अ डीप वर्कर। अपनी पहचान को बदलो। मान लो आज सुबह तुम बड़े जोश के साथ उठे। तुमने मोबाइल को एक तरफ रख दिया और अपने काम के सामने बैठ गए, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बीतते हैं और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू होने लगती है। तुम्हारा मन तुमसे धीरे से फुसफुसाता है, अरे जरा देख तो लो, सिर्फ 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोल लो। और बस उसी नाजुक मोड़ पर 99% लोग हार मान जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, जबकि असली बीमारी तुम्हारी पहचान, आइडेंटिटी में है। जब तक तुम अपने अवचेतन मन में खुद को वही पुराना इंसान मानते रहोगे जो हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तब तक तुम्हारी आदतें भी वैसी ही बनी रहेंगी। डीप वर्क हमें सिखाती है कि अगर तुम्हें अपनी आदतों को जड़ से बदलना है तो कभी भी अपने गोल्स को बदलने के पीछे मत भागो, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बदल डालो। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कि मुझे फोकस करना है, तो ये सिर्फ एक इच्छा है। लेकिन जिस दिन तुम यह कहना शुरू कर देते हो कि मैं एक डीप वर्कर हूं, मैं अपना ध्यान आसानी से नहीं बेचता, उसी दिन से तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं। पहचान हमेशा आदतों को जन्म देती है। एक एथलीट एक्सरसाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को एथलीट मानता है। उसी तरह अगर तुम्हारी पहचान एक डीप वर्कर की बन जाए तो फोकस तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी आदत बन जाएगा। यह पहचान हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब तुम फोन बजने के बाद भी उसे इग्नोर करते हो, तब तुम अपनी नई पहचान के खाते में एक नया वोट डाल देते हो। जब तुम लगातार 1 घंटे तक बिना मोबाइल उठाए काम पूरा करते हो, तब तुम्हारा दिमाग खुद पर भरोसा करना सीखता है। यही कारण है कि सफल लोग कभी भी मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते। मोटिवेशन एक अस्थिर इमोशन है जो मौसम की तरह बदलता है, लेकिन पहचान एक ऐसा अटूट विश्वास है जो तुम्हें तब भी काम पर खींच कर लाती है जब तुम्हारा रत्ती भर भी मन नहीं होता। अपने दिमाग को यह कहना शुरू करो कि मेरा ध्यान इस पूरी कायनात में मेरी सबसे कीमती संपत्ति है। आज की डिजिटल इकोनॉमी में सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं, बल्कि तुम्हारा अटेंशन है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हर साल अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए बहाती हैं ताकि वो तुम्हारा ध्यान कुछ सेकंड और अपनी स्क्रीन पर चिपका कर रख सकें। अगर तुमने अपने अटेंशन को बचाना सीख लिया तो समझो तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत बचा ली। धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होगा कि जहां पहले 10 मिनट बैठना मुश्किल था, अब 3-3 घंटे के गहरे सेशंस भी आसान लगने लगे हैं। लेकिन सिर्फ नई पहचान बना लेना ही काफी नहीं होगा। अगर तुम्हारा माहौल पुराना ही रहा तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। इसलिए अब वक्त आ चुका है अपनी बाहरी दुनिया को इस तरह डिजाइन करने का कि फोकस तुम्हारा डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। और यहीं से शुरू होता है मंक मोड। चैप्टर 3, द मंक मोड डिसीजन, सन्यासी जैसी जिद। जरा आज से 6 महीने बाद की अपनी जिंदगी की कल्पना करो। एक ऐसा इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है, जिसकी स्किल्स पहले से 10 गुना ज्यादा पैनी हो चुकी हैं और जिसके पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हैं। अब आंखें खोलो और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या यह इतना बड़ा बदलाव बिना किसी त्याग के संभव है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर एक सफलता की एक बहुत बड़ी कीमत होती है, और वो कीमत है कुछ समय के लिए इस दुनिया के सस्ते मजों से खुद को पूरी तरह दूर कर लेना। इसी को कहते हैं मंक मोड। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि तुम जंगलों में भाग जाओ। मंक मोड का असली मतलब यह है कि तुम कुछ समय के लिए उन सभी कचरा चीजों से दूरी बना लो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रही हैं। डीप वर्क यही सिखाती है कि अगर तुम इस दुनिया में हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे
तो तुम कभी भी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए पूरी तरह अवेलेबल नहीं हो पाओगे। इसीलिए इस बदलाव की शुरुआत एक कड़े फैसले से होती है। अगले 180 दिनों तक तुम्हें हर उस चीज को लात मारनी होगी जो तुम्हारा समय तो खाती है लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं बनाती। ईश्वर ने तुम्हें हर दिन एक लिमिटेड मात्रा में मेंटल एनर्जी दी है। अगर तुम उसका बड़ा हिस्सा फालतू की रील्स देखने और गॉसिप में उड़ा दोगे तो जब असली काम का समय आएगा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि सबसे सफल लोग अपने समय की रक्षा उसी तरह करते हैं जैसे कोई अमीर व्यक्ति अपने पैसे की करता है। वे हर इनविटेशन स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि हर हाँ के साथ वे किसी और महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे हैं। मंक मोड के 3 कड़े नियम हैं। 1. अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना दो कि उसके सामने बाकी की सारी चीजें बिल्कुल धुंधली और बकवास लगने लगें। 2. अपने एनवायरनमेंट को बदलो। अगर मोबाइल हर समय तुम्हारे सामने रहेगा तो इच्छा शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। 3. अपने दिन का सबसे कीमती समय डीप वर्क के लिए रिजर्व रखो। सुबह का वो पहला घंटा दुनिया के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए बचा कर रखो। शुरुआत में यह सब मुश्किल लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक तुम वही चीजें मिस कर रहे थे जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थीं। याद रखो, कुछ महीनों के लिए दुनिया से थोड़ा पीछे हटना पूरी जिंदगी के लिए पीछे रह जाने से कहीं बेहतर है। लेकिन सिर्फ दुनिया से दूरी बना लेने से जीत नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास एक मजबूत सिस्टम नहीं है तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। चैप्टर 4, बिल्ड योर फोर्ट्रेस ऑफ फोकस। फोकस का अभेद्य किला। कल्पना करो, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, लेकिन तुमने उसे रोड पर एक खुले डिब्बे में रख दिया है। कोई भी आएगा और उसे चुरा ले जाएगा। आज ठीक यही हाल तुम्हारे फोकस का है। तुम कहते हो कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, लेकिन तुमने कभी ऐसा माहौल बनाया ही नहीं जो कंसंट्रेशन को जन्म दे। सच तो यह है कि फोकस कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी डिजाइन का नाम है। डीप वर्क केवल मेहनत करने की बात नहीं करती, बल्कि अपने चारों तरफ एक फोर्ट्रेस ऑफ फोकस यानी फोकस का एक अभेद्य किला बनाने की बात करती है। इस किले की पहली दीवार है टाइम ब्लॉकिंग। जब तुम एक रात पहले ही यह निर्णय ले लेते हो कि सुबह 7 से 10 बजे तक सिर्फ डीप वर्क होगा, तब तुम्हें हर पल फैसला नहीं लेना पड़ता। फैसले जितने कम होंगे, मानसिक ऊर्जा उतनी ज्यादा बचेगी। दूसरी दीवार है रिचुअल्स। दुनिया के महान लोग अक्सर एक निश्चित समय, निश्चित जगह और निश्चित तरीके से काम शुरू करते थे। जब तुम रोज एक ही जगह बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि अब सिर्फ फोकस करना है। तीसरी दीवार है डिजिटल बाउंड्रीज। काम के दौरान मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रखना कोई छोटी आदत नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिक सुरक्षा है। चौथी दीवार है सिंगल टास्किंग। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझती है, जबकि रिसर्च दिखाती है कि लगातार टास्क बदलने से एफिशिएंसी 50% तक घटती है। जब तुम सिर्फ एक ही काम पर पूरी ताकत लगाते हो, तब तुम्हारा दिमाग उस दुर्लभ अवस्था में पहुंचता है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां समय का एहसास खत्म हो जाता है और तुम्हारी क्षमता चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन याद रखो, फ्लो स्टेट अचानक नहीं आता। उसके लिए शुरुआत के 15-20 मिनट की मानसिक बेचैनी को सहना ही पड़ता है। अगर तुम सिर्फ उस शुरुआती बोरियत को पार कर गए तो तुम्हारा दिमाग गहराई में उतरना शुरू कर देगा। इस किले की 5वीं दीवार है रिकवरी। लगातार घंटों काम करना महानता नहीं है। गहराई से काम करने के बाद दिमाग को आराम देना, अच्छी नींद लेना और स्क्रीन से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि तुम अगले दिन फिर से एक नया डीप सेशन कर सको। जब तुम्हारी आदतें एक दूसरे का साथ देने लगेंगी, तब फोकस के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हारी नई रियलिटी बन जाएगा। चैप्टर 5, द पावर ऑफ रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी। कंपाउंड इफेक्ट का जादू। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते कि उनके पास टैलेंट की कमी है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं। वे एक हफ्ता फोकस रहेंगे और फिर जब कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता तो वे मान लेते हैं कि यह तरीका काम नहीं करता। लेकिन प्रकृति का नियम कहता है
कि सबसे शक्तिशाली बदलाव हमेशा धीरे धीरे और चुपचाप होते हैं। एक बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें लगातार गहराई में फैल रही होती हैं। जिस दिन वो मिट्टी को चीर कर बाहर आता है, लोग समझते हैं कि यह अचानक हुआ है, जबकि उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करते हो, तो पहले कुछ हफ्तों तक शायद तुम्हें कोई बड़ा फर्क महसूस ना हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बदल रहा होता है। तुम्हारी स्किल्स हर दिन पहले से थोड़ी मजबूत हो रही होती हैं। यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक दिन बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। यही है दी कंपाउंड इफेक्ट। मेहनत का इंटरेस्ट पहले तुम्हारे कैरेक्टर में दिखाई देता है और उसके बाद तुम्हारे रिजल्ट्स में। इसलिए कभी भी सिर्फ आउटपुट को मत देखो, पहले यह देखो कि तुम्हारा इनपुट कितना कंसिस्टेंट है। अगर तुम रोज वही सही काम दोहराते रहोगे तो परिणाम देर से आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे। हर दिन जब तुम आसान रास्ते की जगह कठिन लेकिन महत्वपूर्ण काम चुनते हो, तब तुम अपने भविष्य में निवेश कर रहे होते हो। कल्पना करो, 2 लोग एक ही दिन से शुरुआत करते हैं। पहला इंसान रोज 4 घंटे मंक मोड में रहकर नई स्किल सीखता है। दूसरा इंसान वही 4 घंटे रील्स स्क्रॉल करने में बिताता है। पहले महीने दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। एक के पास कॉन्फिडेंस और नई स्किल्स होंगी, दूसरे के पास सिर्फ पछतावा होगा कि समय कहाँ चला गया। सफल लोग किसी एक बड़े दिन का इंतजार नहीं करते। वे साधारण दिनों को असाधारण डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। वे जानते हैं कि महानता एक दिन में नहीं बनती, बल्कि सैकड़ों ऐसे दिनों से बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है, तो रुकना मत। हर दिन की गई डीप वर्क तुम्हारी सफलता की इमारत की अगली ईंट है। और जब 180 दिन पूरे होंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने खुद को पूरी तरह बदल दिया है। चैप्टर 6 द अनरिकॉग्नाइजेबल रिटर्न। एक नया अवतार। कल्पना करो कि आज से ठीक 180 दिन बीत चुके हैं। वही शहर है, वही लोग हैं, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी है, तुम खुद। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि तुम बदल गए हो। उन्हें तुम्हारी आंखों में वो अद्भुत आत्मविश्वास और तुम्हारे काम की क्वालिटी दिखाई देगी, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखाई देगा जो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्हें वो सुबह नहीं दिखेंगी जब तुमने नींद को मारकर अपनी किताब खोली थी। उन्हें वो रातें नहीं दिखेंगी जब बाकी लोग मनोरंजन में व्यस्त थे और तुम अपने सपनों पर काम कर रहे थे। दुनिया हमेशा सिर्फ परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। यही डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हारी सोच बदल देता है। अब तुम्हें हर नोटिफिकेशन का जवाब देने की बेचैनी नहीं होती। अब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि कल वाले अपने वर्जन से है। यही असली जीत है। जब तुम्हारा ध्यान बिखरना बंद हो जाता है, तब तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है, और यही ऊर्जा असाधारण उपलब्धियों को जन्म देती है। लेकिन 6 महीने के बाद दुनिया के सामने लौटने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई। असल में वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ रिजल्ट्स नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम है जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी भी नए काम को फतह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आज कोई नई स्किल सीखनी हो, कल बिजनेस शुरू करना हो, या अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाना हो, डीप वर्क हर जगह तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार बनेगा। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बहुत सरल है। जो काम सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसे सबसे ज्यादा ध्यान दो। बाकी सब सिर्फ शोर है। और जिस दिन तुमने इस शोर और सिग्नल के बीच का फर्क समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मेरी बुक वे फैमिली के जाबांज खिलाड़ी, अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 6 महीने तुम्हारी पूरी दिशा बदल दें, तो किसी परफेक्ट मंडे या नए साल का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी खुद आता नहीं, उसे बनाया जाता है। आज लिया गया एक छोटा सा फैसला तुम्हारे आने वाले 180 दिनों की एक गौरवशाली कहानी लिख सकता है। कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जब तुम वापस लौटो तो तुम्हें अपनी तारीफ में जुबान न खोलनी पड़े। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए बोले, तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारी पहचान बने, और तुम्हारी सफलता दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दे
कि आखिर इन 6 महीनों के सन्नाटे में ऐसा क्या करिश्मा हो गया